कमांड इंजेक्शन बेसिकली क्या है कि जब आप कोई इनपुट फील्ड पर कोई आर्बिट्री कमांड एग्जीक्यूट करवा पाते हो तो उस चीज को आप कमांड इंजेक्शन बोलते हो। दो चीजें होती हैं, एक होती है कमांड इंजेक्शन और एक होता है कोड इंजेक्शन। दोनों अलग हैं लेकिन सिमिलर से ही लगते हैं। तो कमांड इंजेक्शन बेसिकली क्या है कि अगर आप किसी शेल एनवायरनमेंट पे, जैसे मान लो कोई फर्स्ट नेम आपका कोई इनपुट फील्ड है, फर्स्ट नेम है, वो लास्ट नेम है या कोई बायो है या कुछ भी है, वहां पे आप कोई डेटा सेव करा रहे हो और उस डेटा के साथ में आपने कोई कमांड सेव करवाई, जैसे कि मान लो एलएस हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, हु एम आई हो गया, या आपने सीडी कुछ डायरेक्टरी ट्रेवर्सल करवा दिया, ऐसा कुछ कमांड आपने सेव करवाया। और जब एप्लीकेशन उस डेटा को प्रोसीड करती है और प्रोसीड करने के बाद जो रिजल्ट आपके पास आ रहा है उस रिजल्ट में हमें कहीं ना कहीं उस जो आपकी कमांड थी उसका अगर हमें आउटपुट मिलता है तो उसको आप कमांड इंजेक्शन बोलते हो। इसको आप शेल इंजेक्शन भी बोल सकते हो या ओएस कमांड इंजेक्शन भी बोल सकते हो। वहीं पे कोड एग्जीक्यूशन अलग होता है। कोड में हम सिमिलर कोई स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कराते हैं, जैसे कोई शेल एग्जीक्यूशन होगा तो वो प्रॉपर सर्वर पे जाकर और आपको एक अलग से आपको शेल देगा। लेकिन कमांड एग्जीक्यूशन आपको एनवायरमेंट पे ही आपको रिजल्ट डिस्प्ले करता है, कोई एरर फॉर्मेट में, कोई जैसे मान लो आपने नेम में किया तो रेस्पॉन्स में कुछ आपके पास एग्जीक्यूट हो रहा है, ऐसा कुछ। तो बेसिकली कमांड इंजेक्शन क्या है? कमांड इंजेक्शन इज सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी that allows an attacker to execute arbitrary operating system commands on a server that is hosting an application. शेल इंजेक्शन या ओएस कमांड इंजेक्शन भी इसके नाम है। तो इसको अपन थोड़ा सा एक बार कुछ एग्जांपल के थ्रू ही समझें तो ज्यादा बेटर होगा। और क्या क्या पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं कमांड इंजेक्शन के, तो आप उस पे कुछ फायरवॉल को बाईपास कर सकते हो, नेटवर्क ट्रैफिक को रिडायरेक्ट कर सकते हो उस सिस्टम पे जो एक अटैकर्स के कंट्रोल में है ना। और आप क्या कर सकते हो कि प्रॉपरली जो जो टारगेट सिस्टम है उसको कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो यूजिंग दैट कमांड। बहुत सारी कमांड्स होती हैं आपके शेल पे जो आप रन करवा के उसको टारगेट को कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। इसके अलावा डॉस है, डी डॉस है, और जो अटैकर है वो डेटा को भी ऑल्टर कर सकता है। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस एक कमांड इंजेक्शन के बनते हैं। और अब देखो इस चीज को एक्सप्लोइट कैसे करते हैं। तो इसको एक एग्जांपल से समझो कि मान लो कि ये आपका एक फॉर्म है, यहाँ पे आपको तीन इनपुट फील्ड दिख रहे हैं, सॉरी चार इनपुट फील्ड है। पहला आईपी है, ये एक सिंपल ऑप्शन है जहां पे आप पिंग फॉर्मेट यूज कर सकते हो। मतलब आप अगर कोई आईपी डालोगे और पिंग पे क्लिक करोगे तो आपका आईपी पिंग होगा। उसके बाद एक यूजर नेम और आपका जो एलआईस है वो सेव करने का ऑप्शन है। और उसके बाद में एक यूआरएल को आप लुकअप कर सकते हो फॉर डीएनएस पर्पस। तो तीन ऑप्शन मेरे पास हैं। इन तीनों के अंदर मान लो कि डेवलपर ने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं कि आप आईपी फॉर्मेट में आईपी ही दे सकते हो, यूजर नेम फॉर्मेट में आप टेक्स्ट या अल्फाबेट्स पुट आउट कर सकते हो, और एलआईस फॉर्मेट में आप अल्फाबेट्स दे सकते हो, और जो यूआरएल है वहां पे आप एक सिंपल यूआरएल दे सकते हो। तो कमांड इंजेक्शन को सिंपल टेस्ट करने के लिए हमने दो तीन कमांड जो बेसिक कमांड्स हैं उनका यूज किया, जैसे कि एलएस हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया या हुएमआई हो गया। तीन चार कमांड्स बेसिक कमांड्स होती है जिनको आप एग्जीक्यूट करते हो, टेस्ट करते हो। तो अब हम क्या करना चाहते हैं कि हम हमारी कमांड को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं इन पैनल्स पे, इनको चेकआउट कर रहे हैं पैनल्स को। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले जो पहला वाला सेक्शन है, पहला फॉर्म है, उसको टेस्ट करते हैं कि ये जो टेस्ट है वो कमांड इंजेक्शन से वनरेबल है या नहीं। तो हमने एक आईपी पुट किया। अब आईपी जब आप पुट करके पिंग करोगे तो वो आईपी पिंग हो रही है, उसका रिजल्ट आ रहा है कि जो भी 64 बाइट्स ऑफ डेटा रिसीविंग हो रहा है या जो भी आपकी रिक्वेस्ट बन रहा है, आईसीएमपी रिक्वेस्ट पैकेट्स जो भी जनरेट हो रहे हैं वो आपको इसी स्क्रीन पे यहां पर ही शो हो रहे हैं। अगर पिंग नहीं हो रहा है, मान लो कि नेटवर्क लॉस्ट है, कनेक्शन लॉस्ट है, नॉट रीचेबल है जो आपकी आईपी है वो, तो आपको उस तरह का कुछ एरर जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन ने क्या किया कि सबसे पहले कोई आईपी को पिंग किया, तो आईपी को पिंग करने के बाद आपको इस तरह का कुछ आउटपुट मिल रहा है। ये जो आउटपुट आप देख रहे हो, ये वाला, ये जो आउटपुट है ये आपको आउटपुट मिल रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमने 1.1.1 को पिंग किया, तो इस तरह का कुछ आपको एक रिजल्ट मिल रहा है। अब इसमें हमने क्या किया कि इसमें इसको स्किप कराने के लिए कि ये जो आपका आईपी है इसको स्किप कराने के लिए हमने सेमी कोलन का यूज किया और एक कमांड यूज की, सेमी कोलन, देन एक कमांड यूज की, क्या, हु एम आई, सेमी कोलन एंड देन हु एम आई, इस कमांड को यूज किया। कमांड को यूज करने के बाद क्या हुआ, आपका देखो कि आपको एक नया एरर मिला कि पिंग
यूजेज एरर डेस्टिनेशन एड्रेस रिक्वायर्ड, मतलब हमने कोई आईपी नहीं दिया तो आपका डेस्टिनेशन एड्रेस इज नॉट फुलफिल्ड, बट योर whoami जो कमांड है वो एग्जीक्यूट हुई, और एग्जीक्यूट होने के बाद आपको उसने रिजल्ट शो किया, ये रिजल्ट उसने शो किया। तो इसका मतलब जो आपका ये फॉर्म है, ये जो आईपी एड्रेस वाला फॉर्म है, ये आपकी आर्बिट्री जो कमांड्स हैं उनको एग्जीक्यूट कर रहा है, और उन कमांड्स को ये एक्सेप्ट भी कर रहा है। अब मान लो इसी को एक दूसरा तरीके से अपन यूज करें, हम आईपी भी दे यहाँ पे और कमांड भी एग्जीक्यूट करें, तो उसके लिए हमने क्या किया, फर्स्ट आईपी पुट किया, और आईपी पुट करने के बाद उसको सेमी कोलन से डिफरेंशिएट किया, सेमी कोलन से उसको सेपरेट किया, देन एक कमांड का यूज किया, जो भी आपकी कमांड है एलएस है या जो कुछ भी कमांड है उसका अपन ने यूज किया कुछ इस तरह से कि देखो जब हम ये दे रहे हैं, ये वाली कमांड दे रहे हैं सिंपल, जब आईपी नहीं दिया तो आपके पास अगर रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है कोई, तो इस तरह का एरर आया, जब आपने इस कमांड को एग्जीक्यूट किया तो आपके पास एरर आया कि इनवैलिड आईपी एड्रेस फॉर्म, दैट मींस योर आईपी इज नॉट फाउंड, और आपके पास इस तरह से एरर जनरेट हुआ। पर अगर आपने आईपी भी यूज किया, देन उसको सेपरेट किया किससे, सेमीकोलन से, और फिर कोई कमांड एग्जीक्यूट की, तो आपको जैसे कि नीचे की तरफ दिख रहा है तो वैसा कुछ आपको शो हुआ, कुछ इस तरह का फॉर्मेट। यहां पर क्या किया कि सिर्फ आईपी पुट किया, सेमीकोलन से उसको डिफरेंशिएट किया, सेमीकोलन से उसको सेपरेट किया, और जो आईपी के साथ कमांड है, आर्बिट्री कमांड है, उसको हमने दिया तो पीडब्ल्यूडी, जो आपकी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है, उसको हमने पुट किया। तो बेसिकली हम यहाँ पे शेल कमांड्स एग्जीक्यूट करते हैं, चाहे आप लिनक्स शेल की कमांड्स यूज करो, चाहे आप विंडोज शेल की कमांड्स यूज करो, और जितने भी आपके इनपुट फील्ड्स होते हैं उन पे आप इन कमांड्स को रन करवा के देख सकते हो कि क्या वो रिजल्ट शो कर रहे हैं, क्या उनका आउटपुट है। जनरल जो कमांड्स होती हैं, पीडब्ल्यूडी हो गया, एलएस हो गया, whoami हो गया, dir हो गया, cd हो गया, या cd डॉट डॉट है, ls हाइफन ए है कुछ हिडन फाइल्स को डिस्प्ले करवाने के लिए, तो उनको आप चेकआउट कर सकते हो। अब दूसरे फील्ड की बात करें जो सेकंड फॉर्म था, सेकंड फॉर्म पे देखो आपने इस तरह से डेटा पुट किया, तो आपका जो, अगर आप इसको सेव करते हो तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि योर यूजर नेम और एलाइज विल बी सेव्ड सक्सेसफुली। बट अगर इसने जब इस यूजर नेम के अंदर एक कमांड दिया सेमी कोलन से उसको सेपरेट किया, सेमी कोलन इज कंपल्सरी टू सेपरेट द थिंग्स, और आपने इनपुट के साथ एक कमांड को एग्जीक्यूट किया तो टेस्ट सेमी कोलन, और उसके बाद आपने कमांड दी कैट ईटीसी होस्ट, जो आपको होस्ट फाइल को डिस्प्ले करवाने के लिए हम कैट कमांड का यूज कर रहे हैं। और उसके बाद भी देखो जब आपने इसको सेव किया तो यहाँ पे आया कि योर एलाइज सेव सक्सेसफुली, दैट मीन्स कि जो डेटा है वो सेव हो चुका है पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इसने इसको एज ए टेक्स्ट ही रीड कर लिया। लेकिन जब इसने जो सेकंड फील्ड है जहां पे एलाइज पुट किया वहां पर ये दे रहा है, वहां पर भी ये सेव कर रहा है, यहां पर भी कुछ एग्जीक्यूशन नहीं आ रहा। और जब इसने सिंपल एलएस किया, जो दूसरी कमांड है, एक नया सेपरेटर लगाया सेमी कोलन, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन, आपके पास रिजल्ट आ रहा है, देखो टेस्ट बैकएंड डीबी एसक्यूएलाइट डेमो लैब और मैनेज डॉट पाई टेस्ट पाई यूजर इन्फो। तो ये आपके पास कुछ ऑप्शंस इसने एलएस यानी लिस्टिंग की है जो भी इसकी डायरेक्टरी में प्रेजेंट है उसकी। तो इन बेसिक कमांड से अपन बहुत कुछ एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। जैसे यूजर इन्फो था, यूजर इन्फो डिस्प्ले हुआ है तो हमने यूजर इन्फो को ओपन करके देखा कैट से, तो कैट से आपने ओपन किया तो यूजर इन्फो में जो कुछ भी प्रेजेंट था वो आपको दिख रहा है। तो कमांड एग्जीक्यूशन आप जो सिंपल फॉर्म्स होते हैं जहां पर भी डेटा सेव होता है, चाहे वो इंटरेक्टिव डेटा हो या एक्सटर्नल डेटा हो, जैसे सर्च फील्ड हो गया या फिर आपका कोई कॉन्टेक्ट फॉर्म हो गया, फीडबैक फॉर्म हो गया, या प्रोफाइल बेस्ड जो फॉर्म होते हैं, कुछ ऐड करना, कुछ भी ग्रुप क्रिएट करना, कोई यूजर क्रिएट करना, कोई ईमेल एड्रेस क्रिएट करना, किसी यूजर को इनवाइट करना, किसी को कोई कूपन भेजना, कोई फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जो पूरा प्रोफाइल सेक्शन है, उन सब जगहों पे उन सारे इनपुट्स पे अपन कमांड इंजेक्शन को ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करने के लिए जो आपका इनपुट डेटा है उसी डेटा के साथ आप एक सेमीकोलन का यूज करो ताकि वो सेपरेट हो जाए क्वेरी, और फिर जो आपकी कमांड है लिनक्स बैश की जो कमांड है उनको आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। नॉर्मल कमांड के साथ ट्राई करो, जैसे ईटीसी हो गया, ईटीसी पास डब्ल्यूडी हो गया, शेडो फाइल है, ग्रुप फाइल है, या फिर होस्ट कमांड है, या फिर एलएस है, कैट है, और whoami है, पीडब्ल्यूडी है, ये सारी कमांड्स आप ट्राई कर सकते हो।
अब सेकंड थर्ड फॉर्म की बात करें तो थर्ड फॉर्म पे भी इसने कुछ ऐसे ही पुट किया। थर्ड फॉर्म पे भी इसने जो यूआरएल है उसको लुकअप करने के लिए पिंग कराया, सेपरेट किया, एलएस किया, तो आपको एलएस में वो जो डेटा है उसका वो सारा डेटा डिस्प्ले हो रहा है। छोटी सी वल्नरेबिलिटी है लेकिन इम्पैक्ट बहुत अच्छा क्रिएट करती है। और जनरली क्या होता है कि डेवलपर इस चीज को मिस आउट भी कर देता है, तो आपको मिलती भी अच्छी जगहों पे है। अब अगर आप इसको पूरा प्रॉपर बब सूट से करना चाहो तो अपने को क्या जरूरत होगी, एक वर्ड लिस्ट की, जिसमें ये कमांड एग्जीक्यूशन की सारी वर्ड लिस्ट हो, सारा कुछ उसमें जितना भी पॉसिबल सिनेरियोज बनते हैं वो सारे सिनेरियोज अवेलेबल हो। तो आप इसको बॉब सूट के इंट्रूडर के थ्रू भी कर सकते हो। जस्ट इंटरसेप्ट द रिक्वेस्ट, जहां पे आपको पेलोड इंजेक्ट करना है उस पेलोड को इंट्रूडर के थ्रू सेलेक्ट करो, और सेलेक्ट करने के बाद आप उसको, जो आपकी सिंपल लिस्ट होती है, जैसे कि देखो ये कोई रिक्वेस्ट है, इस रिक्वेस्ट को हमने इंटरसेप्ट किया, अब मुझे इस आईपी वाले सेक्शन पे अटैक करना है, तो मैंने इसको इंट्रूडर में फॉरवर्ड किया इस वाले सेक्शन पे, इसको मैंने इंट्रूडर में फॉरवर्ड किया। इंट्रूडर में फॉरवर्ड करने के बाद आप सिंपल इसको सेलेक्ट करोगे, क्योंकि हमें उसका पाथ सेलेक्ट करना है, उसको देना है कि कहाँ पे वो अटैक करेगा, पोजीशन सेलेक्ट करनी है बेसिकली। तो पोजीशन सेलेक्ट करना आपको आता है, वो आपने सेलेक्ट किया। पोजीशन सेलेक्ट करने के बाद आप पेलोड प्रोवाइड कराओगे, तो पेलोड प्रोवाइड कराने के लिए आपने क्या किया कि सिंपल लिस्ट सेलेक्ट की, और जो आपके पेलोड हैं उन पेलोड को आपने प्रोवाइड कराया, तो ये वाले पेलोड मैं भेज दूंगा। और अदरवाइज आप सेक लिस्ट पे जाओगे तो वहां पर भी आपको ये मिल जाएंगे, काफी सारे पेलोड्स अवेलेबल हैं कमांड इंजेक्शन के, या फिर इंट्रूडर जो पेलोड मास्टर वाली वर्ड लिस्ट थी उसके अंदर भी आप इसको लुकआउट कर सकते हो, वहां से भी आपको ये पेलोड मिल जाएंगे। और दोनों ही यूज नहीं करने तो बॉब के पास भी, आपके पास बॉब के पास भी ये पेलोड अवेलेबल है, तो इनको भी आप यूज कर सकते हो। पेलोड को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद पेलोड लोड हो गए, कुछ इस तरह के पेलोड हैं इस फाइल में। तो यहाँ पे देखो काफी सारे यूज केसेस बने हुए हैं। आईपी के साथ एलएस कमांड है, टेस्ट फॉर्मेट है, अपर केस लोअर केस, प्लस कुछ बाईपासेस है, फिल्ट्रेशन है, और सीएमडी का भी यूज किया हुआ है। तो आपका जो विंडोज बेस्ड बैश कमांड है वो भी इसमें अवेलेबल है, प्लस फिर नेट स्टेट कमांड, सिस्टम सीटीएल कमांड है, यूजर बिन की कुछ कमांड्स हैं। अलग अलग कमांड को इसने इस पेलोड फाइल में डिस्प्ले कर रखा है। इसको सारी की सारी पेलोड फाइल को हम अपने इंसर्शन पॉइंट पे इंजेक्ट कर देते हैं, और फिर इंट्रूडर के थ्रू जब आप अटैक करोगे तो आपका जो इंट्रूडर अटैक का रिजल्ट आ रहा है उसमें हम मेजर करेंगे कि कहाँ वो एग्जीक्यूट हुआ। तो दो चीजें आप चेकआउट कर सकते हो, स्टेटस कोड। अब स्टेटस कोड में कई बार क्या होता है कि आप डेटा जो दे रहे हो वो एक वैलिड डेटा है, क्योंकि इनपुट जो आपने दिया है समहाउ वो टेक्स्ट में भी है। जैसे कि इस जो स्टार्टिंग के 2-3 रिजल्ट हैं इसमें इसने आईपी दिया है, लास्ट में इसने एक डेटा दिया है टेस्ट, तो वो डेटा सेव हो रहा है, तो दैट्स वाई वो 200 ओके रिजल्ट जनरेट करेगा। पर डेटा की जो लेंथ है वो फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही है, अगर आप डेटा लेंथ को चेक करोगे तो वो फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही है, और इसके रेस्पॉन्स को आप चेक करोगे तो आपको आपका जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो मिल जाएगा। यूएमआई के थ्रू देखो क्या रिजल्ट हुआ, जहां पे वो अवेलेबल, जहां पे वो एग्जीक्यूट कर रहा है यूएमआई एग्जीक्यूट हुआ, और एलएस के थ्रू भी उसको जो कमांड थी, जो फाइल लिस्टिंग थी वो अवेलेबल हो गई। इन सब का आप यूज कर सकते हो आपके वल्नरेबिलिटी डिस्कवरी में। छोटा सा बग है पर काफी मिलता भी है, और जनरली लोग इसको अवॉइड भी कर देते हैं, क्योंकि लोग कमांड इंजेक्शन को कोड इंजेक्शन से कंपेयर करते हैं, और कोड इंजेक्शन के लिए कॉम्प्लेक्स कोड को प्रोवाइड करते हैं आपके इनपुट फील्ड में, वहां पर लेंथ रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ होता है, तो वो आपके पूरी की पूरी जो कोड की स्क्रिप्ट है या जो कोड है उसको प्रॉपर सेंड आउट नहीं कर पाता सर्वर पे, और सर्वर पे जब सेंड आउट ही नहीं होगा तो वो एग्जीक्यूट भी नहीं होगा। तो आप जो सिंपल स्मॉल कोड्स हैं, स्मॉल पेलोड्स हैं, उनको अपने इनपुट फील्ड पे ट्राई कर सकते हो, कई बार ये एग्जीक्यूट भी हो जाते हैं। ठीक है, ये जो फाइल है इसको मैं आपको सेंड आउट कर देता हूँ, और फिर एक बार इसको रीड करना। इसका एक टूल भी है, उस टूल से भी आप ले सकते हो। तो पाइथन की एक स्क्रिप्ट है comics.py, इस पाइथन की स्क्रिप्ट से आप रिवर्स टीसीपी शैल भी जनरेट करवा सकते हो। तो आपका जो रिक्वेस्ट होगा, बर्प में जो रिक्वेस्ट है उसको इंपोर्ट करो एक फाइल में, और आपकी जो ये स्क्रिप्ट है यहाँ पर एग्जीक्यूट उसको रन करवा दो कॉमिक्स फाइल से, तो ये पूरा का पूरा उसको
एसक्यूएल की तरह ही रन करता है और एक टीसीपी शेल जनरेट करके दे देगा। वहां पर फिर अपन कमांड्स को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीनशॉट में देख रहे हो। तो ये जो कॉमिक्स डॉट पाई है, ये आपके बर्ब की रिक्वेस्ट पे काम करता है। तो जो भी आपकी बर्ब की रिक्वेस्ट होगी, उस पूरी की पूरी रिक्वेस्ट को आप यहाँ पे दे सकते हो। तो ये प्रॉपर जितने भी पैरामीटर्स होंगे, जितने भी इनपुट फील्ड्स होंगे, जो एरियाज हैं जहां पर भी कमांड एग्जीक्यूट आप करवा सकते हो, उन सब पे ये कमांड को रन करके देखेगा। अगर कुछ भी वनरेबल हुआ तो आपको शेल एग्जीक्यूट करवा देगा। और फिर आप जो कमांड्स हैं, जो भी आप कमांड देखना चाहते हो, शेल एक्सेस मिल गया। बेसिकली अगर आपने कभी एमएसएफ चलाया हो, एमएसएफ जो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क है, तो वहां पे जब आपको एक शेल एक्सेस मिलता है या फिर मीटर पीटर एक्सेस मिलता है, तो जो आप कमांड एग्जीक्यूट करवाते हो, हेल्प कमांड हो गया, गेट सिस्टम हो गया, गेट पीआईडी है, गेट यूआईडी है, स्क्रीनशॉट है, डब्ल्यू गेट है, या फिर डाउनलोड है, एमकेडीआईआर है, आरएम है, आरएमडीआईआर है, तो जितनी भी कमांड्स होती है उनको एग्जीक्यूट करवाते हो, तो शेल मिलने के बाद वो सारी कमांड आप एग्जीक्यूट करवा सकते हो। काफी अच्छा टूल है। और अगर आप कमांड देखना चाहो क्या कमांड है, तो पाइथन के थ्रू रन होगी, comics डॉट पाई है। -r से आपको आपकी जो रिक्वेस्ट है उसको यहाँ पर देना है। तो रिक्वेस्ट कोशिश करना कि पोस्ट बेस्ड ही हो, क्योंकि जो आपका इनपुट ट्रेवल करता है जब आप डेटा सेव कराते हो, तो मोस्ट प्रोबेबली वो पोस्ट में ही जनरेट होता है। पर समटाइम्स अगर आपका जो एप्लीकेशन है वो डेटा को गेट में फॉरवर्ड करवा रहा है, तो बेटर है कि उसको चेंज कर दो आप पोस्ट में, देन इंपोर्ट करो उस रिक्वेस्ट को आपके एक टेक्स्ट फॉर्मेट में, जो आप इजीली कर सकते हो। एक्शन पे क्लिक करोगे तो फाइल सेव हो जाती है बॉब में, और उस फाइल को आप फिर इस टूल के अंदर रन कर सकते हो। तो कमांड एग्जीक्यूशन को चेक करने के लिए अच्छा टूल है कॉमिक्स डॉट पाई। कुछ रेफरेंसेस हैं, तो शायद बर्फ में फोर्थ फिगर के पास इसमें लैब अवेलेबल नहीं होगा, फिर भी देख लेते हैं एक बार। है, लैब तो अवेलेबल है। तो इस लैब का आप यूज कर सकते हो टेस्ट करने के लिए कि कैसे ये काम करेगा। और भी है क्या लैब? हाँ, लैब है, काफी सारी लैब है। तो चलो एक बार इसको करके ही देख लें। ओएस कमांड इंजेक्शन, ये आपकी लैब है। लैब बोल रहा है कि द लैब कंटेन्स एन ओएस कमांड इंजेक्शन vulnerability इन द product stock checker. The application executes a shell command containing user supplied in product and store IDs, and return the raw output from the command in its response. To solve the lab, execute the whoami command to determine the name of current user. So lab को एक्सेस किया, बेसिकली whoami कमांड एग्जीक्यूट करवानी है। तो लैब का इंटरफेस देखते हैं कैसा है। ओके, कोई लॉगिन पैनल नहीं है। व्यू डिटेल्स, आपकी ये प्रोडक्ट आईडी चल रही है, यहाँ पर आपको कमांड एग्जीक्यूट करवानी है, तो शायद मे बी बर्ब का यूज होगा। और एक बार बर्ब को भी कनेक्ट कर लें। ओहो,
है, कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। ये आपकी लैब है और इसमें हम किसी भी रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट कर लेते हैं। ये आपके पास रिक्वेस्ट आ रही है, रिपीटर में इसको फॉरवर्ड करें और एक बार यहाँ चेक कर लें। तो सेमी कोलन लगाया और देन जो आपकी कमांड थी QMI, इसको पुट किया, सेंड करते हैं। तो ये बता रहा है इनवैलिड प्रोडक्ट आईडी। ओके, पाइप के थ्रू देखते हैं, इनवैलिड प्रोडक्ट आईडी। कोई और पैरामीटर इसमें अवेलेबल नहीं है। और ये आपका बोल रहा था द एप्लीकेशन एग्जीक्यूट्स ए शेल कमांड कंटेनिंग ए यूजर सप्लाइड प्रोडक्ट एंड स्टोर आईडीज। वेयर इज द स्टोर आईडी? चेक स्टॉक, ये वाली रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट होगी। सो इसको चेक करते हैं स्टॉक को। यहाँ पे स्टोर आईडी आ रहा है हमारे पास, इसको इंटरसेप्ट रिपीटर पे लिया, यहाँ चेंज करते हैं 5 2 MI। और ये आपको देखो रिजल्ट दे रहा है पीटर, जो कुछ भी इसका रिजल्ट है वो। तो इस तरह से कमांड एग्जीक्यूट होती है। अब वैसे अगर अपन इसको विदाउट इसको लेते तो इसका आउटपुट क्या आता? इसका आउटपुट आता 62। दैट मीन्स जो प्रोडक्ट IT1 है उसका 62 स्टॉक है, पर यहाँ पर ही हमने कमांड एग्जीक्यूट किया। लेट्स सी इफ ये सेमी कोलन से भी लेता है क्या। QMI, यस, सेमी कोलन से वो वैल्यू भी दिखा रहा है, लेकिन जब पाइप लगाया तो उसने सिर्फ आपको यही दिखाया। तो इस तरह से आप कमांड एग्जीक्यूट करवा सकते हो। लेट्स सी इफ LS इज वर्किंग और नॉट। यस, LS भी वर्क कर रहा है और PWD PWD भी वर्क कर रहा है। तो इस तरह से आप कमांड को एग्जीक्यूट करवा के देख सकते हैं। जो भी आपके पैरामीटर्स हैं उन पैरामीटर्स पे आप चेक कर सकते हो। पोस्ट बेस्ड रिक्वेस्ट है, जो पहली रिक्वेस्ट थी वो गेट बेस्ड थी। दैट्स, अगर इसको हम चेंज करें तो पोस्ट में मेथड नॉट अलाउड। ओके, पोस्ट मेथड नॉट अलाउड, दिस इस रिक्वेस्ट पे कोई मेथड अलाउड नहीं है, दैट्स वाई ये ऐसा हुआ। और अगर हम इसको ही गेट में कन्वर्ट करा दें, मिसिंग पैरामीटर। ओके, गेट रिक्वेस्ट के साथ पैरामीटर जाएगा URL में। तो इस तरह से आप इसको कमांड्स को एग्जीक्यूट करवा सकते हो अपने इनपुट फील्ड्स पे। जितने भी इनपुट फील्ड्स मिलते हैं उन पे आपको चेक करना चाहिए, बहुत इजीली मिल जाती है वल्नरेबिलिटी। इनपुट फील्ड्स का ही खेल है सारा। जब भी इनपुट फील्ड डिस्कवर होता है तो उस पर बहुत सारी चीजें टेस्ट की जा सकती है। SQL भी होता है, XSS भी उसी इनपुट फील्ड पे होता है, कमांड एग्जीक्यूशन भी उसी पे होगा। आप LFI के पेलोड्स हैं, RFI के पेलोड्स हैं, डायरेक्टली ट्रेवर्सल है, आपका RC कोड है, कमांड और कोड एग्जीक्यूशन है, कोई शेल एग्जीक्यूशन है। तो काफी सारी चीजें एक ही इनपुट फील्ड पे हो सकती है। अब इनपुट फील्ड को डिस्कवर करना ये एक मेन पार्ट है। तो जब भी आपके पास कुछ ऐसा है तो एक एड ऑन आता है, तो उस एड ऑन से हम इनपुट फील्ड डिस्कवर कर सकते हैं। शायद इसमें नहीं है मेरे,
आ, इसमें नहीं, पर इसका एक एड ऑन है जो शायद आपको यहाँ पे मिल जाना चाहिए। परम माइनर, परम माइनर के थ्रू आप इसको चला सकते हो। परम माइनर इंस्टॉल्ड है। तो जो रिक्वेस्ट है आपकी, ये रिक्वेस्ट थी, इसी पे ही हमने परम माइनर को चलाया। तो परम माइनर के थ्रू देखो आपको काफी सारे जो पैरामीटर्स हैं वो मिल जाएंगे। और इसको आप चलाओगे तो थोड़ा सा सेटिंग करना पड़ेगा इसका। और एडिशनल कुछ आपको यहाँ पे मिल सकता है, कुछ एडिशनल पैरामीटर्स जो कि प्रोडक्ट पे ही चल रहे होंगे। तो परम माइनर से आप अपनी रिक्वेस्ट के, जो सिंपल रिक्वेस्ट है उसके पैरामीटर्स भी देख सकते हो। काफी अच्छी एक्सटेंशन है ये, काफी अच्छे रिजल्ट हैं इसके। तो इसको आप चेकआउट कर सकते हो। इसी तरह से देखो, ब्लाइंड ओएस कमांड इंजेक्शन विद टाइम डिलेज, ब्लाइंड ओएस कमांड इंजेक्शन विद आउटपुट रिडायरेक्शन। तो अलग अलग टाइप से ये लैब सोल्व हो सकती है अगर इसको चेकआउट किया जाए। The output from command is not returned in the response. The output from the command is not returned in the response. ठीक है। और to solve the lab, exploit the blind OS command injection vulnerability to cause a 10 seconds delay. Let's access this. इसमें भी बर्प की रिक्वेस्ट ही आएगी, बर्प के थ्रू ही होगा। और इसमें आपको 10 सेकंड का डिले करना है। तो हमें चेक आउट करना पड़ेगा कि कौन सी रिक्वेस्ट में क्या क्या है, और फिर 10 सेकंड का डिले होगा। तो जो डिलेज आपके पेलोड हैं वो यूज होंगे। और शायद मैं रिक्वेस्ट ही ले लेता हूँ डायरेक्ट। सबमिट फीडबैक, एक बार चेकआउट करते हैं क्या है इसमें। व्यू डिटेल्स पे गए आप, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। सबमिट फीडबैक में क्या है, एक फीडबैक फॉर्म है, इसको चेकआउट कर सकते हैं। टेस्ट, ईमेल दे दिया कुछ भी, abc@gmail.com। टेस्ट, टेस्ट, रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट करते हैं। ये आपके पास रिक्वेस्ट आ रही है, रिपीटर में लेते हैं इसको और यहाँ पर ट्राई करते हैं। तो एक टोकन भी है जो आपकी रिक्वेस्ट को वैलिडेट करा रहा है। तो 10 सेकंड का डिले देना है अपने को। और अब आपको पेलोड देखना पड़ेगा कि डिलेड पेलोड क्या है। यहाँ पर कहीं था ना डिलेड पेलोड।
ब्लाइंड ओएस कमांड इंजेक्शन, टाइम डिलेस। ठीक है, ये आपके पास पेलोड है। कॉपी करते हैं अपन इसको, अपने वर्क में आया। एक बार रेस्पॉन्स देख लें। ठीक है, इस तरह का रेस्पॉन्स है, आउटपुट नहीं आ रहा है आपके रेस्पॉन्स में। हमने इसको चेकआउट किया। ओके, चेक करने पर जब हम पेलोड पुट कर रहे हैं तो ये आपको सेपरेट कर रहा है क्योंकि स्पेस जनरेट हो गया, और पैरामीटर की वैल्यूज में स्पेस नहीं आता है। तो हम इसको प्लस के साथ दे दें। 10 सेकेंड का डिले नहीं आया, तो यहाँ से इस पैरामीटर पे वनरेबिलिटी नहीं है। इसको रिमूव करते हैं अपन, ईमेल वाले के साथ पुट करते हैं। कुड नॉट सेव, रिजल्ट में तो डिफरेंस है। क्या अपनी लैब सोल्व हुई? लैब इज नॉट सॉल्व्ड येट। पेलोड में शायद कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। और ईमेल की वैल्यू है, पिंग करा रहे हैं हम एक लोकल होस्ट आईपी को, और इसको सेंड करते हैं। दिस कैन कॉज 10 सेकेंड्स डिले, और आपको 10 सेकेंड का डिले मिलेगा। आप अगर रेस्पॉन्स टाइम देखोगे, बॉटम पे देखना कॉर्नर पे, तो अब 9414 मिली सेकेंड का डिले आ रहा है, जो कि पहले नहीं आ रहा था। और आपकी शायद लैब भी सोल्व हो जानी चाहिए। तो यस, लैब भी सोल्व हो गई। ये देखो, लैब भी सोल्व हो गई। तो कमांड एग्जीक्यूशन के जो ये पेलोड्स हैं, इनको आप ट्राई कर सकते हो। अलग अलग जगहों पे ये निकलते हैं, अलग अलग जगहों से आप टेस्ट कर सकते हो। टाइम डिलेस और जो बेसिक कमांड है हर इनपुट फील्ड पे, इनको ट्राई कर सकते हो। और इसके अलावा जो कॉमिक स्पाई टूल है, वो आपको और बेटर रिजल्ट देगा। तो जस्ट बॉट में रिक्वेस्ट कैप्चर करो और उस रिक्वेस्ट को कॉमिक के थ्रू फॉरवर्ड करने की कोशिश करो।